बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से दावत स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन टिक्का बोटी राइस प्लेटर। इंतहाई टेस्टी ये चावल तैयार होते हैं और टिक्का हमने फ्राइंग पैन में ही तैयार किया है। रेसिपी बहुत ही आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यकीनन आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आएगी। पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाली रेसिपी है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का राइस प्लेटर। तो सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पर चिकन आधा किलो के करीब और बोनलेस पीसेस हैं और पीसेस को मैंने बाइट साइज़ में काट लिया है। ज़्यादा बड़े साइज़ के पीसेस आप लोगों ने नहीं काटने, वरना फिर गलने में प्रॉब्लम होती है। इसकी मैरिनेशन में डालूंगी तकरीबन आधा कप दही, इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। यहाँ पर आप पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास नहीं है तो रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें और क्वांटिटी को कम कर दें। इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून। 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ऑयल के। और यहाँ पर मैं लेमन का जूस डालना भूल गई थी। आप लोग इसमें 1 लेमन का जूस या फिर 1 टेबलस्पून आपने इसमें सफ़ेद सिरका लाजमी शामिल करना है। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमने चिकन की मैरिनेशन करके इसको रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि चिकन के सारे पीसेस में ये फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ जाएं। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए या 4 से 6 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। रेसिपी के दूसरे स्टेप में मैं बनाऊंगी निहायत ही खुशबूदार से अरोमा राइस, जिसके लिए एक कढ़ाई में आधा कप तेल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। एक छोटी सी प्याज को स्लाइस करके डाल दूंगी और इसमें डालूंगी 1 अदद बादियान का फूल, 1 तेज़पत्ता, तकरीबन हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 लौंगे और 5 से 6 काली मिर्च के दाने। तो ये साबित गरम मसाला है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। प्याज के साथ ही साबित गरम मसाले को जब भूनेंगे तो पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनना है इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, तभी चावल में फ्लेवर भी आएगा और चावल खुशबूदार बनेंगे। देखें हल्का सा कलर गोल्डन हो चुका है दोनों चीज़ों का। तो मैं डालूंगी चावल के लिए पानी। 2.5 गिलास पानी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चावल हैं 750 ग्राम, 3 पाव के लगभग, और या फिर आप ग्लासेस में देखें तो 2 गिलास हैं। साथ के साथ डाल दूंगी इसमें 1 टीस्पून में नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी डालने से चावल का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, मगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब चावल का फ्लेवर मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चिकन का क्यूब। यहाँ पर आप ये नहीं डालना चाहते तो तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। बस जी कवर लगा दें और पानी में बेहतरीन सा बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर दूंगी। चावल में कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। चावल डालें और फ्लेम को हाई कर लें। देखें कैसे बड़े बड़े से बबल्स बन रहे हैं। बस हाई फ्लेम पे हम ये पानी ड्राई होने देंगे। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं चावल का पानी ड्राई हुआ, मैंने इसमें डाल दी 5 से 6 हरी मिर्चें और इसके साथ ही 1 लेमन का जूस इसमें डालेंगे। लेमन जूस डालने से चावल बहुत ही खिले खिले और शानदार बनेंगे और लेमन की खुशबू भी आएगी इंशाल्लाह। कवर लगा दें, 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। अब यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। मैंने ली है यहाँ पर शाशलिक स्टिक्स। आप इस चिकन को फ्राइंग पैन में एज इट इज़ भी बना सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसे प्रेजेंटेबल बना रही हूँ ताकि देखने में ये ज़्यादा खूबसूरत लगें। अब एक एक करके बोटी हम शाशलिक स्टिक पर चढ़ाएंगे। इस तरीके से तकरीबन 1 स्टिक पर आपने 5 से 6 बोटियों को लगा लेना है। साथ के साथ जो मसाला है उसको भी कवर करते रहें बोटी के साथ और इस तरीके से आपने सारे स्टिक्स को अरेंज कर लेना है। बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो चुकी है
और माशाल्लाह से आप लोग देखें कि चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था। बस जी एक स्टिक यहाँ पर मैं तैयार कर चुकी हूँ, बाकी की भी आपने ऐसे ही अरेंज कर लेनी है। अब चलें इन्हें फ्राई करते हैं फ्राइंग पैन में। फ्राइंग पैन में डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और 1 बाय 1 करके चिकन की टिक्का बोटी की स्टिक्स आप इसमें रखते जाएं। यहाँ पर मेरे पास फ्राइंग पैन का साइज़ छोटा है, लिहाजा मैं 3 स्टिक्स रख रही हूँ। अगर बड़ा फ्राइंग पैन है या तवा है तो फिर आप सारे ही एक साथ रख सकते हैं। अब देखिए चिकन को मैं ढाँपने लगी हूँ, कवर लगा देंगे ताकि चिकन में जो स्टीम बने, इसी स्टीम में चिकन इंशाल्लाह बहुत अच्छे से टेंडर सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए 5 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर लगाया। अब चिकन ने हल्का हल्का सा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और मैं चिकन की साइड को चेंज कर रही हूँ। देखिए हाथ की मदद से कर लें, अभी चिकन पर कलर नहीं आया तो बिल्कुल लो फ्लेम पे दोबारा से कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मज़ीद चिकन ने पानी छोड़ दिया है। ये डिटेल मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लोग जल्दबाजी ना करें। चिकन यहाँ पर अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, तभी इसको खाने का मज़ा आएगा। तो दोबारा से कवर कर दें और चिकन को पकाएं टोटल तकरीबन 15 मिनट के लिए। वैसे तो बोनलेस चिकन है, जल्दी से पक जाएगा, मगर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना चाहती हूँ ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे कि ये अंदर से कच्चा है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें उलटते पुलटते हुए इन पर कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। बस जी यहाँ पर चिकन टिक्का बोटी एकदम तैयार है। चाहे तो हाथ की मदद से बोटी को तोड़ कर देख लें। यहाँ पर आप चिकन टिक्का बोटी के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, जिससे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर चिकन सारे मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब चलें एक फ्राइंग पैन में लेते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डालूंगी मिक्स वेजिटेबल, जिसमें मेरे पास है तकरीबन 1 कप के बराबर शिमला मिर्च, 1 कप के बराबर टमाटर जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं, 2 कप मेरे पास है बंद गोभी और 1 कप प्याज। यहाँ पर सब चीज़ों को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इसमें डालूंगी 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। फ्लेम को हाई कर लें और सब्जियों को सौते करें। हाई फ्लेम पे सौते करेंगे 2 मिनट के लिए। सब्जियां तकरीबन 20% सॉफ्ट हो जानी चाहिए, बाकी की सब्जियां हमने क्रंची रखनी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन और मज़ेदार सी वेजिटेबल सर्व करने के लिए तैयार है। चावल को भी दम आ चुका है, चिकन भी एकदम रेडी है और वेजिटेबल्स को भी हमने सौते कर लिया है। चावल देखें माशाल्लाह से बेहद खुशबूदार बने हैं और इनका एक एक दाना खिला हुआ है। चलें जी जल्दी से अपनी डिश को सर्व करते हैं। यहाँ पर प्लेट में सबसे पहले मैं चावल लगाऊंगी। माशाल्लाह से ये डिश इतनी प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत नज़र आती है कि खाए बिना बंदा रह नहीं सकता। अब चावल लगा लेने के बाद जो सब्जियां हमने सौते करके रखी हुई थी उनकी एक लेयर लगा दें और इसके बाद इस पर रखें मज़ेदार से चिकन टिक्का बोटी। बेहतरीन सी डिश है और यकीन करें ऐसी डिश आपको रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगी। घर में ट्राई करें, बहुत ही उम्दा तैयार होती है। और मैं आपको चिकन का पीस तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना गला हुआ, परफेक्ट कुक किया हुआ है। रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।